और फिर तू कहता है कि मेरे कलम की धमक धमक या झूठी पब्लिसिटी। मौला के वो सभी मोहिब्बीन जिनका खून खोला, अहलन व साला, पहले ये खबर पढ़िए। पब्लिसिटी या पर्दाफाश। शहर में इन दिनों यह चर्चा भी जोरों पर है कि सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता और पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कुछ लोग भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े वीडियो और फोटो वायरल कर रहे हैं। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसी के पास वास्तव में भ्रष्टाचार से जुड़े ठोस प्रमाण हैं, तो उसे केवल सोशल मीडिया पर आरोप लगाने के बजाय मीडिया, जांच एजेंसियों या सक्षम अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज और सबूत पेश करने चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप भी तेजी से वायरल हो जाते हैं, जिससे भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। मालूम है कि ये कहाँ पे छपा है? 17 जुलाई 2026 को लोक स्वामी मोजो के इंदौर के अखबार में। ग्रेट, लोक स्वामी मोजो अब खुद को फटकार लगाने लगा है कि बिना ठोस सबूत के किसी के ऊपर लालचन नहीं लगाना चाहिए। तो अब दाऊदी बोहरा के लोग जिनकी आस्था को ठेस पहुंचा तुमसे पूछ रहे हैं कि किस ठोस सबूत के आधार पर हमारे सैयदना साहब के ऊपर तूने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। किसी ने आकर कहा और तूने चाप दिया, ये कान का कच्चा कहलाता है, यह पत्रकार नहीं कहलाता है। तेरे खिलाफ अगर कोई पुलिस में जाके कहे कुछ और पुलिस तुझे पकड़े बिना ठोस सबूत के, तो क्या करेगा तू? अब मैं ये पूछती हूं कि तेरे पास मान लो ठोस सबूत है भी, तो तुझे तो संबंधित अधिकारी के पास जाने का भी राइट्स नहीं है, क्योंकि वो काम पीड़ित का है। अगर मान लो कि तेरे पास ठोस सबूत है, तो भी तुझे फैसला करने का हक किसने दिया? तू पुलिस है, तू जज है, तू सीबीआई है, तू ईडी है, तू है कौन? अब सबसे बड़ी बात, एक मुजरिम के ऊपर जब गुनाह साबित होता है और उसे छोटी या बड़ी कुछ भी सजा मिलती है, तो सजा देने के बाद जज या पुलिस या सामने वाले व्यक्ति का वकील उस इंसान को गालियां नहीं दे सकता, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कानून अधिकार नहीं देता है। कानून की नजर में गुनहगार को सजा दी जा सकती है, लेकिन उसका मानव अधिकार खत्म नहीं होता है। फिर हमारे सैयदना साहब के अगेंस्ट में तूने जो अभद्र भाषा इस्तेमाल की, वो किस ठोस सबूत के आधार पर की? और फिर तू कहता है कि मेरे कलम की धमक धमक या झूठी पब्लिसिटी। धमक या गलत तरीके से पैसा कमाने की चाह। क्या तेरे इस कारनामे के पीछे किसका हाथ है वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन तू ये सब बातें जानबूझकर कर रहा है। और ये जानबूझकर का वर्ड भी मैंने जानबूझकर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने तेरे ही अखबार से निकाल के तुझे तेरे ही कथनी और करने का फर्क समझाया है। और अभी आगे नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें भी मैं तेरी ही कथनी और करने का फर्क समझाऊंगी, तेरे ही अखबार में छपी न्यूज से। अब ये न्यूज देखिए, इसमें अनुपम खेर ये कह रहा है कि घर में चोरी होती है तो घर पे लालचन नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर धर्म का कोई एक बंदा गलत करता है तो धर्मगुरु के ऊपर लालचन नहीं लगाया जा सकता, उनके ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिलती हूं अगले वीडियो में तुझे बेनकाब करने के लिए।